जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने जानेंगे कि देवशयनी एकादशी पर ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। साल 2024 में देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई बुधवार को रखा जाएगा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। इसीलिए देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है और उसके बाद विष्णु जी की पूजा 4 महीनों के बाद देव उठनी एकादशी पर की जाती है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है और जीवन में खुशियां भर देता है। एकादशी के विधिवत व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से शारीरिक दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति निरोग रहता है। इस दिन व्रत रखकर श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने और उनकी कथा सुनने से सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है। देवशयनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद देवशयनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा सुननी चाहिए। देवशयनी एकादशी के बाद अंतिम 5 दिन आषाढ़ के होते हैं, उसमें वामन की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इन दिनों में गाय, कौवे, कुत्ते और पक्षियों को अन्न दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जल में आंवले का रस मिलाकर स्नान करना चाहिए, जिससे हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और संतान सुख के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और सुपात्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन कई ऐसे काम हैं जिनका करना एकादशी के दिन वर्जित होता है। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से मन में विकार उत्पन्न होते हैं और प्रभु की भक्ति से ध्यान भटक जाता है, जिससे हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। एकादशी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर, गाजर, सलजम, चावल, गोभी, पालक, जौ, बैंगन, सेमफली आदि खाना वर्जित होता है। चाहे आपने व्रत ना रखा है तो भी ये सब कुछ नहीं खाना चाहिए। यह मन में रजोगुण की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इस दिन व्यक्ति को वृक्ष से फल या पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। श्री हरि विष्णु को तुलसी दल चढ़ाया जाता है, तो इसके लिए आप एक दिन पहले पत्ता तोड़े या फिर गिरा हुआ पत्ता लेकर उसे साफ पानी से धोकर विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं। एकादशी पर दांतुन पेस्ट करने की मनाही है। इसका कोई कारण तो नहीं है, लेकिन इस दिन लकड़ी की छाल की दांतुन प्रयोग में लानी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबाएं और फिर अंगुली से कंठ साफ कर लें। अगर यह संभव नहीं है तो पानी से 12 बार कुल्ली करनी चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध, हिंसा, जुआ, चोरी, परनिंदा, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से मान सम्मान में कमी आती है और कई बार अपमानित भी होना पड़ता है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।